सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स इजी के ऊपर। कैसे आप सभी लोग सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की थी। आज हम 11 से लेकर 20 तक पूरी एक्सरसाइज को एक ही इस वीडियो क्लिप में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, यहाँ पे हमको बोल रहा है कि हमको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमको दे रखा है, मतलब कुछ टर्म्स होंगे उनका सम हमको यहाँ पे दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये एक फॉर्म है, एक रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट एन टर्म्स के सम की, कि जो भी अगर आपके पास जितने भी टर्म्स है ना, आप उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इनमें वैल्यू पुट करके आप उतने सम टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हमको यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है तो हमको इसके अंदर फर्स्ट टर्म निकालना है, ओके। फिर हमको सेकंड टर्म का सम निकालना है कि दो टर्म्स का सम कितना होगा, हमको वो चीज निकालनी है। फिर हमको A2 निकालना है। क्या निकालना है हमको? A2, A3, A10 और A उसके बाद में हमको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा, और हमने लास्ट वीडियो में 10th क्वेश्चन भी किया था जिसमें कुछ इस टाइप की फॉर्म आई थी, वहां आपको an दे रखा था कि एक जनरल टर्म है जो कि इस फॉर्मेट से निकल सकता है। यहाँ आपको सम दे रखा है जो इस फॉर्मेट से निकल सकता है। वहां पे भी हमने n की वैल्यू पुट की थी, यहाँ भी हम सिंपली क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस उसमें हमको जनरल टर्म दे रखा था, यहाँ पे हमको सम दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर हमको यहाँ पे Sn दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, अगर हमको यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर फॉर्म दे रखा है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होगी हमारी 1। तो n की वैल्यू पुट करने पे जो हमारा फर्स्ट टर्म का सम आएगा, अब देखिए फर्स्ट टर्म का सम मतलब एक ही टर्म है और उसका सम, तो ध्यान रखिए आप इस चीज को, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि एक टर्म का सम क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, वो फर्स्ट टर्म खुद ही अपने आप में सम हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म का सम निकाल रहे हैं ना, तो ये मानिए कि वो फर्स्ट टर्म भी है आपका, क्योंकि एक टर्म का अकेले का सम तो निकलता नहीं। मैं आपको बोलूं कि 2 को आपको ऐड करना है, तो 2 को ऐड क्या करेंगे आप, एक ही टर्म तो है आपके पास में, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा a होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे S1 निकालना है इसमें पुट करके। तो 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि आपका a है। a आपका यहाँ पे क्या है, 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको मिल गया है जो कि कितना है, 3 यहाँ पे। अब हम इसमें सेकंड टर्म का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड टर्म का सम निकालना है। तो निकालते हैं सेकंड टर्म का सम। हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख के, पहले हमारे पास फर्स्ट एक ही टर्म था, अब हमारे पास 2 टर्म है क्योंकि हमको 2 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम S2 निकालते हैं तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका सम हो जाएगा सेकंड टर्म का 4। तो हमने a भी निकाल लिया, सेकंड टर्म का हमने सम भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है A2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है कि हमको A2 निकालना है, तो बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं A2। कैसे निकालेंगे कि अगर हमको सम पता है फर्स्ट और सेकंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का सम और सेकंड टर्म का सम पता है, तो हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। मतलब कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है और आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स टर्म्स का सम दे रखा हो, जैसे कि सपोज मैं आपको बता रहा हूं, आपको 17 टर्म का सम दे रखा हो, सम ऑफ 17 टर्म, और आपको यहाँ पे 16 टर्म का भी सम दे रखा है, 16 टर्म्स का भी सम दे रखा है, मतलब टोटल 17 टर्म्स और टोटल 16 टर्म्स का जो सम है, सम वो आपको दे रखा है। तो इन दोनों को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे A16 निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, A17 हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। 17 टर्म्स के सम में से 16 टर्म्स के सम को अगर माइनस करेंगे तो 17th नंबर का जो टर्म होगा ना, वो आपके पास आ जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो Sn माइनस 1 ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है। तो a अगर आपको यहाँ पे 2 निकालना है तो सेकेंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम आपको माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपका a है, ओके। तो देखिए कितना आंसर आएगा आपके पास, अगर आप इसको यहाँ लिखते हो तो ये आपके पास हो जाएगा S2 माइनस S1 मतलब
4 माइनस 3, 4 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपके पास a2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपका सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे इस बार 1 है। फर्स्ट टर्म देखिए आपका 3 था और सेकंड टर्म आपका कितना है 4, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को ऐड करते हैं तो 3 + 1 ऐड करते हैं कितना आंसर आएगा 4 आ जाएगा, मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ निकल गया है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हमने सीखा है। इस एग्जांपल के साथ आप नोट कर सकते हो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हमको सम दे रखा है तो हम वो पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म भी फाइंड आउट हो गया है, 1 आ गया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको a3, a10 और an निकालना है। ओके, a3, a10 और an, ठीक है। तो a3 अगर हमको निकालना है तो a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d, लेकिन हमारे पास यहाँ पे d नहीं है, तो क्या हम d फाइंड कर सकते हैं? यस, हम d फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? a2 में से a1 को माइनस करके। तो 1 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं, 1 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपके पास -2, ये आपका d आ गया। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो a3 = 2, a आपका कितना है यहाँ पे 3 है +2 और -1 आपका d है, -2 है सॉरी, -2 क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। तो 3 - 4 = -1 आपका a3 आ गया। ये लीजिए, ये आपका a3 भी आ गया है। इसी तरीके से आप a10 भी निकाल सकते हो सेम वैल्यू पुट करके, और इसी तरीके से आप an भी निकाल सकते हो। मतलब अगर हमको एक फॉर्म बनानी हो कि कैसे हम पर्टिकुलर कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, वो भी आप यहाँ निकाल सकते हो। कैसे? a + n-1 के फॉर्मूले को पुट करके। तो देखिए a हमारे पास यहाँ पे कितना है 3 है, n-1 और d हमारे पास कितना है -2 है। d हमारे पास कितना है -2। तो 3 + -2n + 2, ये कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। 3 को हम 2 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 2n। तो ये एक जनरल फॉर्म, एक फॉर्मेट आपके पास मिल गया है, एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई है आपको कि किसी भी एपी की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एपी की जो फॉर्म है वो आपके पास 5 - 2n है। जो आप इसमें n की वैल्यू पुट करो, आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, इसको ध्यान रखिए, ये इसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। हम आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जब हम एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते क्या है एक बार। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का पता लगाना है, सम जो 6 से डिवाइड होते हो, ठीक है। तो 6 से डिवाइड होने वाले जो नंबर हैं, तो सबसे पहले हमको एपी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें एपी नहीं है। तो सबसे पहला नंबर जो है वो तो है खुद 6, ठीक है। ऐसे 12 आ जाएगा और ऐसे 18 आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या पता लगाना है, ऐसे वो नंबर जो 6 से क्या होते हो डिवाइड होते हो 40। तो फर्स्ट अगर 6 है तो मुझे बताइए लास्ट क्या हो सकता है। अगर फर्स्ट नंबर आपको 6 मिल गया तो लास्ट नंबर वो जो 40 नंबर वो जो 6 से डिवाइड होता हो, तो बहुत इजी है। फर्स्ट अगर आपको मिल गया ना तो लास्ट मिल जाएगा यहाँ पे। कैसे? आप 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास कितना आ जाएगा 240, मतलब हमको फर्स्ट नंबर भी मिल गया, हमको लास्ट नंबर भी मिल गया। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन अब, ठीक है। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला है n/2। मैं शॉर्ट फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है, ठीक है। n हमको दे रखा है 40/2, a हमारे पास 6 है और l हमारे पास कितना है यहाँ पे 240 है, कुछ इस तरीके से। तो इनको सॉल्व करने पे 20 आ जाएगा एंड 246 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4920 इसका आंसर बहुत इजीली आपके पास आ जाएगा एस 40। तो ये वो सम है जो कितने इंटीजर्स का है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड होते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करना है। देखिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब यहाँ पे भी वही चीज थी, 6 से डिवाइड होने वाले, तो जो 6 से डिवाइड होते हैं वो 6 के टेबल में आते होंगे, और जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो भी 8 से डिवाइड होते होंगे। तो दोनों चीजें क्वेश्चन सेम है।
तो मुझे बताइए सबसे पहले नंबर कौन सा है जो 8 का मल्टीपल होगा, खुद 8, फिर 8 2 जा 16 मतलब 8 की टेबल, फर्स्ट नंबर मिल गया। क्या हम लास्ट नंबर निकाल सकते हैं? यस, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 120। 15 8 जा कितने होते हैं? 120 होते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, एस निकालना है 15, तो 15/2, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, 8 + 120, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15/2 इंटू 128 आपके पास हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करने पे कितना आएगा? 64 आएगा। तो 15 इंटू 64 कितने होते हैं? बहुत इजी है, 15 4 जा 60 एंड 960, ये लीजिए, ये आ गया आपके पास S15। बहुत इजीली, बहुत शॉर्ट फॉर्मूले से हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या बोल रहा है कि हमको सम निकालना है। क्या निकालना है हमको? सम। किसका निकालना है? 0 से लेकर 50 तक के जो भी ऑड नंबर्स है ना, उन सब का, 0 से लेकर 50 तक के ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा हमारे पास? 1 होगा, तो इसकी एपी क्या बनेगी? 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, ऐसे करते करते लास्ट का नंबर है ऑड 0 से 50 के बीच में, वो कौन सा होगा? 50 लास्ट है, लेकिन 50 इवन होता है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, इसलिए। इससे पहले वाला नंबर कौन सा होता है? 49, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मिल गया है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम शॉर्ट फॉर्मूला। तो एस आपको यहाँ पे निकालना है सम इनका, तो बहुत इजीली हम यहाँ पे सम निकाल सकते हैं। अब देखिए सम वाले फॉर्मूले में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यूज होते हैं। देखिए n आ रहा है यहाँ पे भी n आ रहा है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में n नहीं पता, तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिक यूज करेंगे। अगर देखिए आप कि 0 से 50 तक ऑड नंबर कितने होते हैं? एक एक छोड़ के होते हैं ना, हर दो नंबर में 1 + 3 + 5 + 7 2 2 2 2 हम ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको कितने नंबर मिल जाएंगे? 25। 25 नंबर ऑड, 25 नंबर इवन, क्योंकि वो बिल्कुल एक के बाद एक होते हैं। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने मिल गए हैं? 25 मिल गए हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू 25/2 1 + 50, सॉरी 50 नहीं 49, क्योंकि आपका लास्ट टर्म क्या है? 49 है। तो 25/2 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका? 25 इंटू 25 625। तो ये वो ऑड नंबर्स का सम है जो 0 से 50 के बीच में आते हैं, उनका सम कितना हो गया? 625 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जो बहुत सिमिलर क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, और ये आते भी हैं एग्जाम के अंदर, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हो गया है। अब जो क्वेश्चन है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो समझते हैं क्वेश्चन 15 क्या बोल रहे हैं हमको। कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पे कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी डेडलाइन पे खत्म नहीं होता है और वो उनका काम डेडलाइन के बाद भी कंटिन्यू रहता है, तो जो पेनल्टी है वो कुछ इस तरीके से ली जाती है कि अगर काम एक दिन लेट होगा, फर्स्ट डे अगर काम लेट होता है तो 200 रुपीज वो चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर काम 2 दिन लेट होता है तो 250 रुपीज चार्ज करते हैं, अगर काम 3 दिन लेट होता है तो वो 300 रुपीज चार्ज करते हैं। इस तरीके से चार्ज करते करते वो जो है हर दिन 50 रुपीज इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी एपी बन रही है कुछ इस तरीके से, और हमारा जो डी है वो है 50 रुपीज, ठीक है, कि हर दिन 50 रुपए ऐड होते होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अगर उनका काम 30 दिन लेट होता है, 30 डेज, एक फिक्स डेट के 30 दिन बाद तक अगर उनका काम चलता है, तो उन्होंने 30 दिन काम लेट किया है, तो उनको कितना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा उस कंपनी को, उसकी टोटल पेनल्टी कितनी होगी अगर हमको पता लगानी है। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं? 30, मतलब हमको एंड दे रखा है 30, तो 30 दिन की टोटल पेनल्टी आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो टोटल पेनल्टी 30 दिन की फाइंड करेंगे तो हमको सम निकालना पड़ेगा, तो हमको निकालना है एस 30, ओके। 30 दिन की हमको पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। तो n/2
2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। तो 30/2 2 इंटू 200, a आपका 200 है, n आपका 30 है और d आपका 50 है। हर दिन 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 400 प्लस 29 5 जा कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 29 5 जा कितने होते हैं, तो 5 9 जा 45 का 4 1450, ये आ गया इसका, ठीक है 1450। 15 को मल्टीप्लाई करना है हमको 1850 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 1850 से, तो 15 5 जा 75, 12 और 2 7 आपका ये आंसर आ गया है कि इतने रुपीज उनको 27,750 रुपीज 30 दिन की उनको एज अ पेनल्टी, टोटल पेनल्टी पे करनी है। ये आपकी टोटल पेनल्टी यहाँ पे आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम था। चलते हैं 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमको कि एक प्राइस है वहां पे 700 रुपीज का, मतलब टोटल जो कैश प्राइस है वो 700 रुपीज का है, उसको उनको 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो है 700 रुपीज, उसको डिवाइड करना है 7 कैश प्राइज में, लेकिन हर प्राइस खुद से मतलब एक दूसरे प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। सपोज जो टॉप वाला जो है अगर वो 100 रुपीज का है तो जो सेकंड नंबर का पोजीशन वाला होगा वो 80 रुपीज का, थर्ड नंबर वाला 60 रुपीज का। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हमारे पास सम 700 है, जो टोटल प्राइस मनी है वो 700 रुपीज की है, उसको डिवाइड करना है 7 कैश प्राइस में, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो जाएंगे और हर प्राइस दूसरे प्राइस से 20 रुपीज कम है, ठीक है। तो -20 मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कि +20, क्योंकि वो उससे क्या होगा 20 कम होगा इसलिए। तो हमको ये पता लगाना है कि ईच प्राइस क्या क्या है, मतलब जो 7 कैश प्राइस है वो क्या क्या है, आपको वो पता लगाना है। तो आपको एपी फॉर्म करनी है, ठीक है। आपको क्या फॉर्म करनी है एपी, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। एस एन आपको 700 दे रखा है, n हमको 7/2 दे रखा है यहाँ पे, 2a हमको पता नहीं है, 7-1 और d आपका क्या है -20 हो जाएगा, ओके। 7/2 को मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आके डिवाइड होने से ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ऊपर है नीचे के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2a और -120, क्योंकि 6 को 20 से करने पे 120 आएगा। इसको इससे करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 200 माइनस का 120 यहाँ पे आके प्लस का 120 और 2a बच जाएगा। 320 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 160, जो कि आपका a है। a अगर 160 है तो बताओ सेकंड नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा -20 होगा, 20 कम होगा। तो हम यहाँ पे AP क्या बना सकते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर 160 है तो दूसरा प्राइस 20 रुपीज कम, थर्ड प्राइस आपका 20 रुपीज कम, फोर्थ प्राइस आपका और कम, फिफ्थ प्राइस 80, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्राइस आपका 60 और 7 प्राइस आपका 40। तो ये टोटल 7 कैश प्राइस जो है स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एक स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव सोचा है कि हम लोग जो है अपने स्कूल के आसपास के एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ प्लांट करेंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे। लेकिन किस तरीके से प्लांट करेंगे वो देखिए आप कि सपोज क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट के अगर बच्चे हैं तो वो सिर्फ एक ही प्लांट उगाएंगे। कितने प्लांट उगाएंगे? एक। क्लास सेकंड के जो बच्चे हैं वो कितने प्लांट उगाएंगे? 2। क्लास थर्ड के बच्चे कितने प्लांट उगाएंगे? 3। इस तरीके से टोटल क्लास 12 तक हमको लेके जाना है। तो क्लास 12 के बच्चे कितने प्लांट उगाएंगे? 12 प्लांट उगाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। अगर क्लास फर्स्ट में एक क्लास 1 उगा रही है तो 3 क्लास कितने ग्रो करेगी? तो 1 into 3 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा।
इसको 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि अगर एक क्लास 3 उगा रही है तो 3 सेक्शन कितने उगाएंगे? 9। ऐसे ही लास्ट अगर आप देखो तो एक सेक्शन 12 प्लांट्स उगा रही है तो 3 सेक्शन कितने उगाएंगी? 36। तो ये आपके पास एक एपी बन गई है 369.36। हमको ये पता लगाना है इसके अंदर कि टोटल प्लांट कितने उगाए जा रहे हैं। तो बहुत इजी है, एस एन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको एस एन यूज करेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 और d, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो n हमको यहाँ पे पता ही नहीं है कि n कितना है, तो इस बार हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? n फाइंड आउट हमको करना पड़ेगा। तो n हम किससे फाइंड करेंगे? an के फॉर्मूला से। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस एस n-1 d। an हमारा लास्ट टर्म होता है जो भी 36 है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, n-1 और d हमारा यहाँ पे 3 है, क्योंकि 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है। 36 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ n-1 3 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करने पे 32 आएगा, 36 माइनस 3 सॉरी 33 आएगा और अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ n-1 आपके पास बच जाएगा। इसको इसे सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा? 11 प्लस 1 तो 12 आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स? 12, क्योंकि 12 क्लासेस है, सॉरी मैं पहले ही भूल गया था कि 12 क्लासेस हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास? 12 हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, मैं भूल गया था कि हमारे पास 12 क्लासेस है। तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं इसके अंदर 12/2 शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करके, जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे 6 आएगा और 6 को 39 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 234 आपका सम आ गया। टोटल 234 ट्रीज जो प्लांट्स है हमको प्लांट करने हैं इन बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम मैंने बना रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक स्पाइरल है, ये एक स्पाइरल है जो कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल से मिलके बना है। सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल। तो जैसे कि ये देखिए ये फर्स्ट सर्किल है, ऐसे ये सेकंड सेमी सर्किल हो गया, ये थर्ड सेमी सर्किल हो गया, ये फोर्थ, और ऐसे करते करते टोटल जो स्पाइरल है ना आपका वो 13 सेमी सर्किल से मिलके बना हुआ है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर इनकी रेडियस है, तो जैसे फर्स्ट जो सेमी सर्किल छोटा वाला उसकी रेडियस 0.5 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1.5 है। जैसे जैसे सेमी सर्किल बढ़ते जाएंगे उनकी रेडियस 0.5 से बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इनकी रेडियस कुछ इस तरीके से है तो क्वेश्चन बोल रहा है टोटल लेंथ कितनी होगी इन सारे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल्स को मिला के। तो टोटल लेंथ, अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में इस को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यही वैल्यू पुट करके सम निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है उनका फिर। लेकिन आप पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल लेंथ बोल रहा है। तो अगर हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक की, और सर्किल की इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं तो हम सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो सरकमफेरेंस है उसको नाम देंगे L, मतलब कि लेंथ 1, हम उसको लेंथ 1 का नाम देंगे यहाँ पे। अब आप देखिए सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है? पाई आर होती है, ओके। तो अगर उनकी सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस पाई आर होती है तो पाई आर मैंने यहाँ फॉर्मूला पुट किया, मैं पाई को भी पाई ही यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। रेडियस जो है फर्स्ट सेमी सर्किल की वो है 0.5, जिसको मैं 0.55 नहीं लिख के 1/2 भी तो लिख सकता हूं। तो ये पाई आर हो गया, ओके। तो ये हो गई आपकी पाई/2 लेंथ 1। ऐसे ही अगर हम लेंथ सेकंड निकालते हैं तो वो हो जाएगी पाई आर, मतलब पाई, रेडियस है उसकी 1 तो ओनली पाई। ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो आपके पास एक एपी बन जाएगी, लेंथ 1 लेंथ 2 आपके पास यहाँ पे आ रहा है सॉल्व होके, ठीक है। लेंथ 1 और लेंथ 2 आपके पास आ रही है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 13 है। अब आपको क्या निकालना है? डी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमको सम निकालना हो तो डी भी हमको पता होना चाहिए। तो डी हम कैसे निकालेंगे? जब हम लेंथ 2 में से लेंथ 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लेंथ 2 जो है आपकी वो पाई है, उसमें से पाई/2 को माइनस करने पे पाई/2 ही आएगा। तो ये आपकी डी भी आ गई।
एन आपको पता लग गया, फर्स्ट टर्म आपको पता ही है ये रहा। तो अब आप निकाल दो सम ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो 13/2, 2 इंटू ए आपकी पाई है, यहाँ पे देखिए ये सॉरी पाई/2 है, प्लस एन है 13 - 1 और डी है आपके पास पाई/2। ये मैंने फॉर्मूले में सब चीजें पुट कर दी, यहाँ पे लिखी हुई भी है। 13/2 को अभी 13/2 ही हम छोड़ेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो पाई बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 इंटू पाई/2 आपके पास आएगा। ओके, 13/2 पाई प्लस 2 से 12 कैंसिल तो 6 बचेगा, 6 पाई हो गया। इनको सॉल्व करने पे आएगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब यहाँ पे हमको क्या करनी है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पाई की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 तो कितना हो गया 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 143 आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल लेंथ कितनी है सारे 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स को मिला के, सेमी सर्किल को मिला के 143 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं। समझना ये है कि यहाँ पे हमको निकालनी थी सरकमफेरेंस, तो वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के इसका सम निकाल दिया कि क्वेश्चन हमसे टोटल लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया, चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे यहाँ पे, वो हमको बोल रहा है कि हमारे पास टोटल 200 लॉग्स हैं, मतलब लकड़ी के गोल गोल जो बली फंटे होते हैं वो हैं। टोटल 200 हमारे पास क्या है, लॉग्स हैं। उनको रोज में रखा गया है, प्रॉपर तरीके से रो में रखा गया है। तो अगर हमारे पास टोटल जो लॉग्स हैं वो 200 है, जिनको हमने सम मान लिया, और अगर इसके हम एपी बनाए तो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट रो में, जो सबसे पहली रो है नीचे वाली, वहां पे हमने 20 रखे हैं। उसके बाद जो रो है उसमें हमने 19 रखे हैं, उसके बाद हमने 18 रखे हैं, और ऐसे करते करते हम लोग टोटल बनाते गए और रोज हमने रखते गए। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम ऐसे 20, 19, 18, 17, 16, 15 अगर हम ऐसे रोज बनाते हैं तो टोटल रो कितनी बनेगी वो पता लगाना है आपको कि 20 रो 30 रो बनेगी। और जो सबसे टॉप की रो होगी उसमें लॉग्स कितने होंगे, जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट की रो में 20 है, तो वो सिंपल सी बात है, जो सबसे टॉप की रो होगी वहां पे बहुत कम होंगे, तो वही आपको यहाँ पे पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम यहाँ पे हमको यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने की n क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या पता लगाना है, n। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम n पता लगाते हैं तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n-1 और d। n हमको नहीं पता, लेकिन एस एन पता है 200, 2a मतलब 2 + 20, n हमको नहीं पता, और d हमारा यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 है। d हमारा क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 19 - 20 इज -1। इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 400 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा 40 प्लस -n और प्लस का 1। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 40 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा, और माइनस का n यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। इसको सॉल्व करने पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का n² प्लस का 41n और माइनस का 400। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को हम लोग शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास ऐसे नंबर आए कि आपको नहीं पता लगे कि किसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा और किसको प्लस करने पे जो है बीच वाला कौन से दो नंबर हैं, तो हमको सिंपली क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये 200, ठीक है, यहाँ 1 को 400 से करेंगे तो 400 आएगा, इसलिए मैं उसी का कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 250, 225, 5 और 5 और यहाँ पे 1, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब आप यहाँ ढूंढिए पेयर कि ऐसे कौन से दो नंबर हम यहाँ बना सकते हैं। तो अगर मैं 5 और 5 का पेयर बनाऊं तो 25 हो जाएगा, और इन सबका एक साथ पेयर बनाऊं तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 हो जाएगा। तो एक नंबर 25, एक नंबर 16, क्या इन दोनों को प्लस करने पे 41 आ रहा है क्या? यस आ रहा है।
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 400 भी आ रहा है। तो कितना इजीली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर ढूंढ लिए बिना सोचे समझे। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n माइनस 25, यहाँ का माइनस यही लिख दो आप, और इसमें 16 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो n माइनस 25 और एक n माइनस 16। दोनों ही वैल्यू माइनस की है तो दोनों में n का आंसर क्या आएगा, एक का 25 अब एक का 16। अब यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि टोटल रोज 25 होंगी या टोटल रोज 16 होंगी। तो वो हमको यहाँ पे डिसाइड कर कौन बताएगा कि हमारे पास ऊपर टोटल लॉग्स कितने होंगे, जो हमारे पास लॉग्स हैं वो कितने होंगे। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा लास्ट टर्म 25 है, हमारा लास्ट टर्म क्या है 25, तो उसमें लॉग्स देखो कितने होंगे, तो a प्लस 24d, a हमारा 20 है, d हमारा -1 है, तो 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। लास्ट टर्म में नेगेटिव नंबर होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ये a25 आ गया, तो ये चीज गलत है, इसलिए हम यहाँ पे 16 को लेंगे। किसको लेंगे हम यहाँ पे, n की वैल्यू 16। n की वैल्यू 16 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो इससे आंसर आपका आएगा a प्लस 17d, 20 प्लस 17 माइनस 1, 20 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 3, कि जो 16th नंबर की जो रो होगी ना उसमें 3 लॉग्स मिलेंगे, जो कि करेक्ट है। माइनस में लॉग्स नहीं हो सकते, इसलिए प्लस में लॉग्स वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो n की वैल्यू 16 इज करेक्ट, और a जो लास्ट जो होगा उसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है कि एक कॉम्पिटिटर, एक गर्ल है जो कि पोटैटोज को कलेक्ट कर रही है यहाँ से वहां बार बार जाके। तो वो पोटैटोज जो है कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। बकेट से जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर दूसरा पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर तीसरा 3 मीटर, ऐसे करते करते हर पोटैटो जो है एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि वो गर्ल टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी अगर वो सारे 10 पोटैटोज को बकेट में डालेगी। तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको एपी मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, जबकि ये एपी नहीं है। क्वेश्चन बोला टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी। तो आप खुद बताइए मुझे कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है और सबसे पहले इस पोटैटो को अगर वो कलेक्ट करती है तो पहले 5 जाएगी और फिर 5 वापस आएगी। तो यहाँ पे उसने कितना कलेक्ट किया है, 2 बार गई है, तो यहाँ पे उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। फिर वो क्या गई है, देखिए यहाँ से जाएगी पूरी यहाँ तक, 5 प्लस 3 8, मतलब वो 5 प्लस 3 जाएगी और कितनी बार जाएगी, 2 बार। तो 5 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 8 2 16। फिर वो वापिस जाएगी 5 3 और 3 तक, तो 5 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 2 22। तो ये आपकी एपी बन रही है। ये जो है ना ये आपकी एपी है कि वो इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले उसने 10 किया, फिर 16 किया, फिर 22 किया, ऐसे वो आगे 10 पोटैटोज तक डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेगी वो आपको पता लगाना है। तो देखिए हमको A दे रखा है 10, D हमको पता लग गया है जो कि 6 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 10 पोटैटोज हमको दे रखे हैं। तो S फटाफट से फाइंड कर लेते हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो n हमारा 10 है, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1, और d हमारा 6 है, ठीक है। इसको इससे करने पे 5 आ जाएगा, 20 प्लस 9 6 54, तो 5 इंटू 74 हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसकी आंसर कितना आएगा 370, कि टोटल उसने 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया है इन 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने में। तो यहाँ हमारी पूरी एक्सरसाइज आज 5.3 और कंप्लीट चैप्टर सॉल्व हो गया इस वीडियो के बाद, ठीक है। यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर लिया और पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। मेरे मानो पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो और जितनी भी इस प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बार बार देखते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मिलता हूं मैं आप सभी से एक नई वीडियो के नए चैप्टर में।